बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी जहाँ हम आपकी सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं, वो तमाम मौज़ूआत जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में या बीमारियों के मैनेजमेंट के सिलसिले में बात की जाती है। इस प्रोग्राम में डिस्कशन की जाती है। पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर्स को हम प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन्स या जो मिथ्स हमारे माशरे में मुख्तलिफ बीमारियों को लेकर, मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस को लेकर फैली हुई हैं, उनको दूर किया जा सके, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जा सके। और हम लोग लाइव आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं मंगल से जुमेरात के दिन, ताकि आप लोग कॉल भी कर सकें हमारे प्रोग्राम में और अपने सवालात भी पूछ सकते हैं अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में, बीमारियों की मैनेजमेंट से मुतालिक सवाल या बीमारियों के बचाव से मुतालिक। आँखों की मुख्तलिफ कंडीशंस, आँखों की मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं, उस पर आज हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं। डॉक्टर सादिया फ़ारूक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू रहेगी। आँखों की मुख्तलिफ जो कंडीशंस होती हैं उस पर हम लोग डॉक्टर साहब के साथ बात करेंगे। आपको कोई सवाल है, कॉल करें 051232120 पर। अगर कॉल नहीं करना चाहते, व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं, टाइप शुदा मैसेज भेजिएगा उर्दू में या इंग्लिश में। 0333191027 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप जान सकेंगे कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस मौजू पर हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपको कोई सवाल है, फ़ोन उठाएँ, कॉल करें। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बेसिकली मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग टाइम निकालते हैं हमारी कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, ताकि उनकी हेल्थ एजुकेशन बढ़ाई जा सके, अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, मुख्तलिफ बीमारियाँ, मुख्तलिफ जो कंडीशंस हैं उनके सिलसिले में। आँखों की डॉक्टर साहब बीमारियाँ, जनरल सी चीज़ों से डॉक्टर साहब बेसिक जो आम तौर पे हम लोगों को देखने में मिलती हैं उनसे शुरू करते हैं, बहुत बात हम आगे बढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब जो हमारे सीजनल एलर्जीज़ होती हैं, लोगों को आंखों में ख़ारिश होनी शुरू हो जाती है, किसी की लाल होनी शुरू हो जाती हैं आंखें, किसी के आंसू आना शुरू हो जाते हैं, पानी बहना शुरू हो जाता है। तो जनरली ये सीजनल एलर्जी या जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं, मिट्टी हो गई, मौसम है, पोलन है, ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे हम बच सकते हैं इनसे? बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले आपने हमें बुलाया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे कॉमन शायद आंखों की बीमारी, आंखों का सुर्ख होना, उसमें एलर्जी होना और ख़ारिश होना। अच्छा, सही। मुख्तलिफ उम्र के लोग इसमें मुतासर होते हैं, बच्चे भी होते हैं, कुछ लोगों को बहुत अर्ली उम्र से ही स्टार्ट हो जाता है और कई साल रहता है। सही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माहौल के साथ मुतासर होते हैं कि जी हम पहले बिल्कुल ठीक थे, अब हम इस शहर में शिफ्ट हुए, इस्लामाबाद जिस तरह, जहाँ पॉलन एलर्जी बहुत ज़्यादा है, और फिर उनके लिए एक आम मसला बन जाता है। कुछ लोगों को आम एलर्जी होती है पूरे जिस्म में, तो उनकी आंखें भी साथ ही मुतासर हो जाती हैं और फिर उसमें वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक आपके जिस्म में बाकी एलर्जी है, आपको अस्थमा है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सही। तो इसका मतलब ये बॉडी की एलर्जी और आंखों की एलर्जी एक ही नहीं, कुछ लोगों में जिसमें जिस्मानी एलर्जी है तो उसमें आंखें साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो फिर उसका हिस्सा ही होती है। बिल्कुल ठीक। तो वजह के हिसाब से ही इसका इलाज होता है। अगर तो माहौल आपको मुतासिर कर रहा है तो आप उससे बचत करें। बचत का तरीका बेहतरीन ये है कि जब आप बाहर निकलते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा काम ही आउटडोर है, हम सारा दिन बाहर रहते हैं, तो फिर आप सन ग्लासेस लगाएं, प्रॉपर उसके साथ प्रोटेक्शन रखें। कुछ लोगों को कॉस्मेटिक एलर्जी होती है, यानी उनके कॉस्मेटिक्स हैं, कोई एप्लीकेशंस हैं, वो फिर हम उन्हें बताते हैं जी पलकों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट आपके कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि आंसू बनाते हैं, उनको बचाएं, उनको कॉस्मेटिक से एक्सपोज नहीं करें। आइडियली कोई भी चीज़ आंख के अंदर नहीं जानी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि वो एक फालतू चीज़ है, कोई आपके कॉस्मेटिक्स चले जाएँ, कोई आपकी एप्लीकेशन है, कोई आपने आंखों के गिर्द कुछ अप्लाई किया, उसको अवॉइड करना चाहिए। या आप वर्क प्लेस पे कोई ऐसा काम करें जिसमें पार्टिकल शार्टिकल आंखों में चले, कोई फ्यूम्स है, पेंट है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई डाइज हैं जो आपने यूज़ किए, तो आप ये नोट करें कि किस चीज़ के इस्तेमाल के बाद मेरी आंख में मसला शुरू हुआ और मैंने उसको नहीं सूट करा तो मैंने नहीं यूज़ करा। बिल्कुल ठीक। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे आ जाते हैं कि जिनको बचपन से एलर्जी होती है, और अफसोस होता है कि जब हम ये देखते हैं कि उनको एलर्जी ने इतना ख़राब नहीं किया कि जितना उसके इलाज से वो बच्चे ख़राब हो जाते हैं। अच्छा। अब उसमें होता है इससे कि हर साल उनको एलर्जी होती है, तो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें स्टेरॉइड्स की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। माज़रत साहब, हमारे पास कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम जी, अली बोल रहा हूँ जी इस्लामाबाद से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मेरा बेटा है 8-9 साल से, 9 साल इसकी एज है। ठीक है। तो वो मोबाइल पे जो है ना वो बहुत ज्यादा गेमें शेमें खेलता रहता था, तो अब कहता मेरे सर दर्द रहता है, बाबा मुझे मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। अच्छा, इस तरह। सही। तो क्या कोई ऐसा कुछ है कि जी मैं उसको ऐनक ना लगवाऊं और उसका कोई इसी तरह कोई हो जाए उसका इलाज के जी?
अच्छा, आपने आई साइट चेक करवाई उनकी कि कोई आई साइट में बीनाई में कोई प्रॉब्लम आया है या अभी चेक नहीं करवाई? जी मैंने करवाई थी, मगर उन्होंने मुझे कहा था कि जी इसको ऐनक लगवाएं आप। ऐनक लगवाएं, इस तरह मुझे फिर उन्होंने ड्रॉप किए थे ऐनक के लिए। ठीक है, आंखों में। सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल, जी थैंक यू, आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब ये बड़ा एक आजकल जो है अलमिया बन चुका है हमारे माशरे में, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि स्क्रीन सिंड्रोम या साइकोलॉजी में स्क्रीन सिंड्रोम के नाम से एक बीमारी भी ऐड कर दी गई है कि जो बच्चों में ख़ास तौर पे। तो ये डॉक्टर साहब क्या एक तो थोड़ा सा बताइएगा कि स्क्रीन नुकसान कर रही है हमारे बच्चों का या नहीं? हाँ जी, असल में ये कंप्यूटर एज है, हम इसकी अहमियत से तो इनकार नहीं कर सकते और हमें इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन आंखें इस काम के लिए नहीं बनी ऑनेस्टली कि इतनी ज़्यादा देर तक आंखों को रोशनी के साथ एक्सपोज किया जाए। अच्छा। और उसमें जो डायलेमा ये आ गया कि हमने छोटी छोटी स्क्रीन्स पे और बहुत करीब से ना उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। छोटी स्क्रीन है तो आपको करीब रखना, हमारा फ़ोन हमारा कंप्यूटर बन गया ना, कंप्यूटर का एक नॉर्मल डिस्टेंस था वो भी कम हो गया। ठीक है। तो इसमें दो तरह से आंखें मुतासर होती हैं। एक तो इसकी रोशनी है, जितना आप करीब से रोशनी का एक्सपोजर करते हैं वो आंख के अंदर जाके जज्ब होती रहती है। अच्छा। और अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं जी कि हमारी आंखें रोशनी से हसास हो गई हैं, हमारी आंखें अब धूप में भी नहीं खुलती, आम लाइट में भी नहीं खुलती, तो वो आपकी लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है। तो उन्हें फिर हम यही कहते हैं जी आप कंप्यूटर और बाकी गैजेट्स यूज़ करने हैं तो ठीक है करें, लेकिन लाइट कम रखें, मिनिमम रखें, उसको आंखों को ब्राइटनेस की आदत नहीं डालें। ब्राइटनेस से सिर्फ हमारा कंफर्ट बेहतर होता है कि हमें रोशनी से चीज़ें साफ नज़र आती, वाज़ेह नज़र आती हैं, लेकिन रोशनी आंख को नुकसान देती है। नुकसान ये कि थकावट और हसासियत बढ़ा देती है आंख की ना, ऐसा नहीं है कि नंबर बढ़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों ने जो इतना करीब से मोबाइल पे बहुत सारे काम और वीडियोस भी इवन देखनी शुरू कर दी जो कि घंटों का काम है। अब जो इन्होंने अभी कॉल किए वो फटीग के सिम्टम्स हैं। क्या वो बच्चे को अगर ऐनक का नंबर भी है और वो कोशिश कर रहा है कि मैं फोकस्ड भी रहूँ, तो आंखें हर वक्त काम कर रही हैं और वो करते करते फिर थकावट हो जाती है। तो प्रॉपर ऐनक लगाई जाए, बच्चों को प्रमोट किया जाए, उन्हें इस चीज़ की तरगीब दी जाए कि कंप्यूटर की बजाय बड़ी स्क्रीन पर वो काम करें। अगर हमारी ज़रूरत है कि हमने कंप्यूटर पर ही वो काम करने, तो ऐसी तारें अवेलेबल हैं, आप केबल्स लगा के तो टीवी स्क्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल उससे ये कि फासला बढ़ जाएगा, थकावट के सिम्टम कम हो जाएंगे और आप फॉन्ट बढ़ा कर सकते हैं। ये जैसे इन्होंने कहा कि कोई ऐनक के अलावा कोई और सोल्यूशन है, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐनक की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती यंग बच्चों में ना, उन्हें हम ऐनक ही लगानी पड़ती है। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐनक की कोई ऐसी उनको इनहिबिशन होनी चाहिए कि हमने ऐनक नहीं लगानी। ऐनक तो एक सपोर्ट है, एक एड है और फ़ायदा है, वो थकावट के सिम्टम्स को बेहतर करती है और छोटे बच्चों में तो नज़र की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। यानी आपकी जितनी आंखें आप साफ देखेंगे उतना अच्छा आपके दिमाग में नज़र का हिस्सा डेवलप होगा। डॉक्टर मज़ीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेना हमने प्रोग्राम में यहाँ पर। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर सादिया फ़ारूक की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से हमारी आंखों की मुख्तलिफ जो कंडीशंस होती हैं, बीमारियाँ हैं, उन पर बात चल रही है। यहाँ पर छोटा सा वक्फा प्रोग्राम मिलेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सादिया फ़ारूक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही थी आंखों की मुख्तलिफ कंडीशन, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं, उस सिलसिले में सवाल आया था हमारे पास, उसका जवाब भी दिया आप लोगों ने। और भी कोई सवाल है आप लोगों का तो 0512321200 हमारे स्टूडियो के नंबर है, आप कॉल करें, अपना सवाल पूछें। ऑफ एयर हमें कॉल आई थी और डॉक्टर साहब उसमें उन्होंने कहा कि जी काला मोतिया था, उसका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो खुल गया, लेंस खुल गया, ये पता नहीं क्या हो गया। तो ये क्या किस तरह की कंडीशन में ऐसी चीज़ें पेश आती हैं? हाँ जी, जो उन्होंने बताया जिससे समझ आई कि भी कोई एक ऑपरेशन हुआ, हो सकता है वो सफ़ेद मोतिया हो, तो उसके बाद आंख के पर्दे में चेंजेस आती हैं और आंख का पर्दा कभी कभी उखड़ जाता है, क्योंकि आंख में एक कुदरती तौर पे कमज़ोरी होती है जो ऑपरेशन के बाद
या तो उसमें खिंचाव आता है, तो जिसके बाद ऐसा होता है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक दफ़ा उसका ऑपरेशन कराया और फिर वो ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर्स ने एडवाइस की कि दोबारा कराया जाए। तो उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया और ड्रॉप्स डाल रहे हैं। जो सर्जिकल प्रॉब्लम है वो सर्जिकल रेटिना वो ऑपरेशन से ही ठीक होगा। और हमें कभी कभी जो पर्दे के माहिर हैं उन्हें एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा करने पड़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड आइज़ हों तो ऑपरेशन किए जाते हैं। इस तरह तो कोई हल नहीं होगा, उन्हें यकीनन इसका सर्जिकल पर्दे के माहिर के पास जाके दोबारा दिखाना है और दोबारा सर्जरी करवानी पड़ेगी। और जो भी चांसेस हैं लेने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ तो वो ख़त्म हो जाए। जितनी अरसे तक पर्दा उखड़ा रहते हैं फिर उसमें इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं कि उसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जाहिर बात है। तो आप ज़रूर वक्त पर जाएं। नॉर्मल चीज़ है, समटाइम्स इट हैपेंस आपको दोबारा उसको थोड़ा मेंट करना है, ठीक करना है सारा। और एक और कॉलर है हमारे पास, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हारून बात कर रहा हूँ, कराची से। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे हारून साहब? मेरी आंखों में मैंने लेंस डलवाए हुए हैं जी और कुछ ट्यूब वगैरह मैं डालता रहा, उसका नाम क्या, लेकिन हद से ज्यादा खारिश होती है। इतनी खारिश है कि हद से ज्यादा। ठीक है, और कोई खास टाइम है जिस टाइम पे खारिश होती है? नहीं, बस ये तकरीबन हमेशा ही होती है। जब मुंह हाथ धोता हूँ, जब उसको साफ करता हूँ, तो उसका नाम क्या, उसमें बेइंतहा खारिश होती है। अच्छा, खास दोनों आंखों में धोते हैं? एक आंख में होती थी, अब दूसरी में भी हो रही है। अच्छा, खास तौर पे जब आप धोते हैं तो उस टाइम पे ज्यादा खारिश होने? नहीं, ये बात धोने की नहीं है जी, समझे ना जी। मतलब है कि मैं जिस वक्त का नाम क्या है, किसी वक्त भी हो सकती है खारिश। सही। आप काम क्या करते हैं बेसिकली? सर मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, लेकिन मैं तो घर से बाहर ही निकलता, मैं तो बूढ़ा आदमी। अच्छा ठीक है, यानी आपका बाहर निकलना ज्यादा। 5 ईयर एज है। ठीक है, सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। अब इसमें बहुत सी वजह हो सकती हैं। हो सकता है उनकी आंखें खुश्क हों और उसको प्रॉपर मॉइस्चर ना मिलता हो। आंखें जब बंद होती हैं और खुलती हैं तो वो फिर रगड़ खाती हैं और उसके साथ इनको खारिश हो सकती है। उसमें अक्सर फिर पेशेंट की आंखों में कोई सुर्खी वगैरह नहीं होती, लेकिन रगड़ के सिम्टम्स होते हैं। और एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ आंसू कम होती हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। दूसरा जो बहुत कॉमन बीमारी है कि पलकों के साथ हमारे ऑयली आंखें होती हैं। पेशेंट की स्किन ऑयली होती है, आंखों पे भी अक्सर वो फेस क्रीम्स लगाते हैं तो पलकें भी ऑयली हो जाती हैं। और हम जब भी चेहरा वॉश करते हैं, हम आंखों को प्रॉपर सोप के साथ नहीं वॉश करते, सिर्फ पानी के छींटे मार के वॉश करते हैं। तो जैसे फेस पे ऑयल हो तो हमें कोई सोप लगाना पड़ता है, तो उसके बाद होता है। इसी तरह लिड स्क्रब्स होते हैं। लिड स्क्रब्स तो कमर्शियली भी अवेलेबल हैं और हम घर में बहुत सिंपल ये कि बेबी सोप एक हिस्सा और 5 पार्ट्स आप पानी उसमें मिक्स कर लें या बेबी शैम्पू में, तो एक सिंपल सा लिड स्क्रब बन जाएगा। बेबी, इसलिए बेबी सोप कह रही हूँ कि वो नो टीयर्स, नो एलर्जीज। और आप सिंपल मरीज से हम कहते हैं कि आप सोते वक्त आंखों को उसमें फिंगर डिप करें, आंखों के ऊपर अच्छी तरह रब करें और फिर धो के ड्राई करके सो जाएं। तो वो आपकी आंखों का जो एक्स्ट्रा ऑयल है या जो चीज़ें आंखों की पलकों पर चिपक जाती हैं जैसे खुश्की है, वो उससे रिमूव हो जाती है। यानी अब आई हाइजीन को बेहतर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब इस पर मज़ीद बात करेंगे। एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? गजनफर अली बात कर रहा हूँ जी, कुरी रोड से, इस्लामाबाद। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? तो डॉक्टर साहब मेरी आंख में शीशा लग गया था। अजब। और उसके बाद जो है ना, मुझे तकरीबन 10 फुट से दूर मुझे नजर नहीं आता एक आंख से। ओहो, ठीक है। तो एक आंख से सही नजर आता है, दूसरी आंख से धुंधला धुंधला नजर आता है, तो इसका कंफर्म करना था। कब ये आपको शीशा लगा था? कितना अरसा हो गया? ये तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल हो गए हैं। उसके बाद कोई ट्रीटमेंट आपने करवाए? ट्रीटमेंट करवाए थे, उन्होंने मुझे ग्लासेस दी थी, लेकिन उस ग्लासेस से जो है ना मेरे सर को दर्द शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं करवाया। फिर आपने ग्लासेस लगाना छोड़ दी? जी, क्योंकि सर को बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गई थी। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? यकीनन ऐसा लग रहा है कि आंख में कोई कट लगा होगा, तो और उसके बाद उसको रिपेयर किया तो उसमें आंख का कोई नंबर आ गया, मोस्ट लाइकली ऐसा ही लगता है। क्योंकि पीछे आंख ठीक होगी जब भी उन्होंने बताया कि उन्होंने चश्मा लगा दिया। तो ऐसी सूरत में चूँकि दोनों आंखों में नंबर का फ़र्क आ जाता है, इसलिए मरीज़ को लगाने में एक आंख पे ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस फील होता है। या मरीज़ को आदत नहीं होती तो वो लगाते नहीं हैं। ठीक है। अब चूँकि उस आंख को अब हेल्प चाहिए, वो इसके बगैर देख नहीं पा रही, तो उसके मुनासिब इलाज होना चाहिए। मुआयने पे पता चलेगा कि ऐसे पेशेंट्स में अक्सर हम कॉर्निया भी चेंज कर देते हैं। अगर कॉर्निया में ही इशू है तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में अवेलेबल है, शिफा में भी अवेलेबल है। और उस सूरत में ये कि वो नया कॉर्निया लगाने से बाकी आंख ठीक हो तो ये प्रॉब्लम और मसला हल हो सकता है। ठीक है। और अगर आंख के कॉर्निया के पीछे कोई मसला
मसला है वो फिर देख कर अंदाज़ा होगा। यानी मेरी मशवरा यही होगा कि मुआयने पे देखा जाए, डॉक्टर से डिस्कस करें कि मेरी आंख में क्या मसले हैं, कौन से ठीक हो सकते हैं, ऐनक से बेहतर क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, वो फिर उनको दिया जाए। सही। और ये जो 7-8 साल गुजर गए हैं तो ये भी इफेक्ट डालेगा इस चीज़ पे? चूँकि इनकी एडल्ट एज में हुआ है, अगर बचपन में प्रॉब्लम हो और उसको लेट किया जाए तो वो फिर आंख अक्सर लेजी हो जाती है। लेकिन इनकी आंख चूँकि नॉर्मल थी, उसने प्रॉपर देखा है, डेवलप हुई है, अब उसके बाद मसला हुआ है तो उसमें अगर हम लेट भी करें तो अक्सर बेहतरी हो जाती है। और कॉलर डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम जी, तौहीद बात कर रहा हूँ जी, आज़ाद कश्मीर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों से पानी आता है। पानी आता है किस टाइम पे? कि जब भी कोई हीट वाली चीज देखते हैं, कोई आग जल रही है वहां से देखते हैं, या टेलीविजन को देखते हैं तो पानी आता है आंखों से। अच्छा, ठीक, यानी इन कंडीशंस में आता है, वैसे नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात कर रही हैं, सुनिएगा। जी, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि आंखें हसास हो जाती हैं, सेंसिटिव, तो वो किसी भी स्टिमुलस से उसमें आंखें पानी आना शुरू हो जाता है या आंखें रिस्पॉन्ड करती हैं कि भी हमें कोई मसला हो रहा है ना। तो ऐसे में एक तो आई हाइजीन बेहतर करें, जैसे अभी हमने बात की आंखों को कैसे वॉश करें प्रॉपर, कि आंखों के अंदर कोई वजह न रह जाए। और दूसरा ये कि ज़रूर ग्लासेस लगाएं, उनका नंबर नहीं है तो भी एंटी ग्लेयर ग्लासेस जो सिंपल प्रोटेक्शन के लिए होती है, ताकि हीट से, डस्ट से और इस तरह की चीज़ों से। और कोई एक चीज़ नोट कर लें जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर उन्हें उसको अवॉइड करना होगा। जिससे अगर उनके हर वक्त पानी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि वैसे आंखें नॉर्मल हैं, किसी वजह से आता है, उस वजह को नोट करना पड़ेगा। लेकिन उस स्टिमुलस को हमने दूर करना है, लेकिन कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हम इसको दे सकते। आंखों की सेंसिटिविटी किसी चीज़ से है तो उसको उसमें फिर यही है कि आप आंखों को प्रोटेक्ट करें। तो ग्लासेस लगाने से ये कि आंखें थोड़ी सी प्रोटेक्ट हो जाती है, एक लेयर आ जाएगी, एक लेयर आ जाती है, बैरियर बन जाता है। और दूसरा वो स्टिमुलस थोड़ा कम कर दें, उससे ज़रा दूर रहने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलामुअलैकुम। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? ड्रॉप हो गई कॉल। अच्छा, सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत से सवालात आपने जवाब दे दिया। हम लोग चलते हैं अपनी, हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी हमारे आपने, अच्छा एक जो यहाँ पर आपने जैसे ग्लासेस की बात की या जो शेड्स वगैरह लोग लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शेड्स लगाने चाहिए सूरज की रोशनी से प्रोटेक्शन के लिए। कुछ लोग ऑपोजिट एक मिथ्स के तौर पे कहते हैं कि नहीं इसकी वजह से जो है वो सूरज की रोशनी जानी चाहिए आंखों में और अच्छा होता है। शेड्स लगाने चाहिए? शेड्स लगाने चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी के लगाने चाहिए। अच्छा। यानी ऐसे ना हो कि जो आपकी आंखों में स्ट्रेस डाल रहे हो, उस नंबर में कोई फॉल्ट हो, क्योंकि अक्सर लोगों को फिर उससे हेडेक और चक्कर आते हैं। अच्छा। वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके ग्लास में मसला है। ठीक है। आंखों में कुदरती लेंस अल्लाह ताला ने बनाया है जो कि अल्ट्रा वायलेट, मतलब प्रूवन है कि वो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है। उम्र के साथ साथ उसकी ये कैपेसिटी कम होती जाती है, तो उसमें फिर हमें जब मोतिया बन रहा होता है या कभी कभी हमें लेंस हम रिमूव करके आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं तो वो इतना अच्छा बैरियर नहीं है। ठीक है। और आंख के पर्दे, ये रिसर्च ने साबित किया है कि एज के साथ जो मसले हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड का बहुत रोल है। तो ये सन ग्लासेस जो हैं वो डेफिनेटली प्रोटेक्ट करती हैं। कोई विटामिन डी तक तो इम्पोर्टेंस है सन की, बिल्कुल सन में बैठना चाहिए, लेकिन आंखों का जिस तरह सोलर एक्लिप्स है उसमें भी मिथ्स हैं कि आप सूरज ग्रहण है और आप उसको देखें तो ये फायदे होंगे, लेकिन वो आपके पर्दे को बर्न कर देता है। तो ये सब मिथ्स हैं। ठीक, मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर सादिया फारूक की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं। गुफ्तगू जारी है, आप लोगों को सवाल है कॉल करें या छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सादिया फारूक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमारा गुफ्तगू चल रही थी प्रोग्राम के, पूरे प्रोग्राम में हम लोगों ने बात की आंखों की मुख्तलिफ कंडीशंस के बारे में। आप लोगों के सवालात भी लिए, आप लोगों को सवाल है तो 05123212200 पे कॉल करें और अपना सवाल पूछें। हमारे पास एक कॉलर वेट कर रहे हैं, कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? सर मैं मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ इधर रावलपिंडी अड्याला रोड से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने दाईं आँख का ऑपरेशन करवाया था पिछले साल। जी जी। अल-शिफा हॉस्पिटल से। ठीक है। अब उसमें पानी आना शुरू हो गया। 1 साल के बाद अब पानी आना शुरू हो गया? जी। उसी एक आंख से पानी आता है?
हाँ, इसी में से आता है। एक आंख से आता है। दोबारा आपने चेकअप करवाया या कुछ दवाई? बहुत ज्यादा दफा चेकअप करवाया। अच्छा, लेकिन क्या कहा उन्होंने, क्या दोबारा ऑपरेशन होगा या दवाई दी गई है कोई? नहीं, उन्होंने एक ड्रॉप दिया था। ठीक है, हाँ जी, सही, तो वो डालता रहता हूँ। ठीक है, लेकिन अफाका नहीं हो रहा उससे? फाका नहीं होता, फाका होता है लेकिन कुछ दिन बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है। फिर दोबारा सही। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। डॉक्टर साहब बात करी हैं टीवी पे, ज़रूर सुनिएगा। तो सबसे पहले इनका जवाब दे दें आप। जी। क्या इसका मसला? अक्सर ये कंप्लेंट होती है मरीज़ों की कि जब हमने इस चीज़ का ऑपरेशन करवाया फिर पानी आना शुरू हो गया। तो आँख में मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ काम हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन करते हैं तो आँख में दवाइयाँ डाली जाती हैं। अब जो आँख का पानी है वो एक नाली के ज़रिए नाक तक आता है। कुछ दवाइयों के साथ, कुछ उम्र के साथ साथ वो नाली तंग होती जाती है। अब आंसू तो हर वक्त बन रहे हैं तो वो फिर बाहर बहना शुरू हो जाते हैं। यानी नॉर्मली उसने नाक में जाना है लेकिन वो क्योंकि नाली बंद हो गई तो वो फिर बाहर बहना शुरू हो जाएगा। दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में ना। तो ऑपरेशन हुआ कि वो शीशा डाला गया, नज़र बेहतर हुई, लेकिन उसके साथ ये दूसरी चीज़ आई तो अक्सर मरीज उसको उससे जोड़ रहे होते हैं। सही है, बिल्कुल। या आपका डिपार्टमेंट लेके लोग बड़े मिथ्स और बड़ी कंफ्यूजन्स का शिकार होते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि ये एक अलहदा चीज़ है और इसकी वजह ये साथ साथ चल रही थी और उस चीज़ से ज़्यादा दवाइयों से थोड़ा ज़्यादा वो जल्दी बेहतर वो ख़राब हो गया। तो ये एक सेपरेट मसला है, सेपरेट मसला है। आप चेकअप करवाएं, ये इंशाल्लाह जो है वो हल हो जाएगा। और उसमें ये कि सिर्फ पानी आना बहुत ख़तरनाक नहीं होता और उसका इलाज ज़रा लंबा है कि हमें एक नया रास्ता बनाना पड़ता है नाक के अंदर। आजकल तो एंडोस्कोपिक इलाज मौजूद है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पीप ना आ रही हो तो फिर हम कोशिश करते हैं कि दवाइयों के साथ को कुछ कंट्रोल कर लिया जाए। तो वो जब तक दवाई रहे तो बेहतरी रहती है, फिर जैसे ही मरीज दवाई बंद करते हैं तो फिर मसला हो जाता है। तो इसलिए देखना पड़ेगा कितनी ज़रूरत है, इलाज ऑपरेशन किया जाएगा या वही दवाई ड्रॉप्स कंटिन्यू रखें, दोनों ऑप्शन। हाँ, ये आप चेकअप एक बार करवा लें ताकि जो है आपको सही तरह से गाइडेंस मिल जाए। हमारे पास और कॉलर हैं। जी जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मोहम्मद सैन बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ कि 4 माह पहले मुगलाई हॉस्पिटल से। ठीक है। तो उसमें ना थोड़ी थोड़ी गिर्द आती है और वो ना ऊपर बट्टे में चली जाती है, उस ये मसला है। क्या आती है आपकी आंख में? गिर्द वगैरह नहीं, जो अंदर से मवाद निकलता है आंख से। जी जी जी, ठीक है, सही है। और वो आती है और बालों में हो जाती है, ये प्रॉब्लम है मुझे। सही। और मुझे जी जी हाँ जी बोले। जी जी, मैंने कहा ऑपरेशन किस चीज का आपने करवाया था? मोतिया का? मोतिया का कराया था, लंच में डलवाया था। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर से बात करी है, सुनिएगा। जी डॉक्टर जी, अगेन सेम वही कि ऑपरेशन कैटरेक्ट का हुआ है, अब ये डक्ट का इशू आ रहा है। अच्छा। तो अगर स्टिकीनेस है, गिद्द जैसे कहते हैं कि स्टिकी डिस्चार्ज है, तो उस सूरत में बेहतर है कि उसको फिर सर्जरी करा के उसको खुलवा लिया जाए। अच्छा। क्योंकि वो खड़े रहने से आंख में इन्फेक्शन का रिस्क हो जाता है। ठीक है। तो ये भी यानी दोनों अलग जगहों पे प्रॉब्लम है। ठीक है। और इसका डायरेक्ट उसका ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं, लेकिन ये कि चूंकि नाक की डक्ट पहले ही जरा तंग हो रही थी, अब ऊपर से दवाइयाँ डली हैं ऑपरेशन की, तो वो जरा ज्यादा मसला इनको एकदम सामने आ गया। ठीक है। और अगर वो खुद अभी नहीं ठीक हो रहा तो फिर इसके लिए हमें फिर सर्जिकली या उसको वॉश करना पड़ता है। अच्छा। या फिर एंडोस्कोपिकली नाक के अंदर से ओपन करके इसमें ट्यूब डाल दी जाती है ताकि रास्ता दोबारा ओपन हो जाए। डॉक्टर साहब, और फिर हमारे पास कॉल आई थी कि बच्चा एक था, उन्होंने कहा कि दादा का जो है वो दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ था, 70 साल के हैं माशाल्लाह, और अब जो है वो आई साइड में उनको मेरे ख्याल से वो ब्लरी विजन आ गया है। बिल्कुल, ये भी एक आम मसला है। ऑपरेशन सफ़ेद मोतिया का जब हम करते हैं तो आंख में एक झिल्ली होती है, उसको बचाया जाता है ताकि हम उसके ऊपर लेंस रखते हैं, उसको सपोर्ट चाहिए होती है। फिर कुछ वक्त के साथ साथ अक्सर 6 महीने साल के बाद 50% लोगों में वो झिल्ली जो है वो सफ़ेद हो जाती है, तो वो एक नया पर्दा बन जाता है। उसको कभी कभी दूसरी ज़बान में आफ्टर कैटरेक्ट भी कहते हैं। इनफैक्ट उसका सफ़ेद मोतिया से नहीं है ताल्लुक। ठीक है। तो उसको फिर ये कि लेज़र से साफ़ कर दिया जाता है जब, और वो एक OPD प्रोसीजर है, उसमें दोबारा एडमिशन या ऑपरेशन थिएटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये कि मरीज़ का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, पीछे अच्छी नज़र हो तो फिर और मसला नहीं रहता। थैंक यू। एक कॉलर है और ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। सर मैं बोल रहा हूँ फजल टाउन रावलपिंडी से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले मेरा ना शुगर बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। ठीक है। जिसकी वजह से लेफ्ट साइड पे अब जो मेरी आंख है ना वो पेन करती है, गर्दन से लेके और आंख तक। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, और जब मैं नीचे देखता हूँ ऐसे लगता है कि जैसे वो आंख नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, ठीक। हाँ जी, और शुगर मेरी काफी 500 तक चली गई थी, उसके बाद ये मुझे प्रॉब्लम हुई, पहले बिल्कुल ठीक था। तो आपकी नजर कैसी है? आपको नजर ठीक आ रहा है उस आंख से? जी हाँ, बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है वैसे तो। सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर से बात करी, जरूर सुनिएगा प्लीज।
इन्होंने अच्छा जिक्र किया। शुगर एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आंख में आगे से लेके पीछे तक हर लेयर को इफेक्ट कर सकता है। और इसी तरह जिस तरह इन्होंने कहा एक्यूटली शुगर बहुत ज़्यादा हुई है तो उसमें जो है इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि आंख में जो पलकें हैं उनके साथ इन्फेक्शन हो सकती है, आंख के गिर्द इन्फेक्शन हो सकती है, आंख के पीछे जो एरिया जिसे ऑर्बिट कहा जाता है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकती है। और कभी कभी शुगर के साथ नाक के अंदर इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाती हैं, उसमें इस तरह का पेन आंख के गिर्द। तो शुगर को कंट्रोल किया जाए, एक दफ़ा प्रॉपर अपना एग्जामिनेशन करवाएं और देखा जाए कि आंख के अंदर मसला है, आंख के बाहर, या फिर साइनसिस का इशू है। ठीक है। जैसा इन्होंने कहा कि नज़र ठीक है तो मोस्ट लाइकली आंख का पर्दा ठीक होगा और सफ़ेद मोतिया और कॉर्निया ठीक होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें ठीक हों तो पेशेंट को ठीक नज़र आ रहा होता है। ठीक है। और ये जो गिरने की बात करेंगे, जब मैं नीचे देखता हूँ प्रेशर सिम्टम्स हैं। अच्छा, पॉसिबल है, ये हो सकता है इस तरह की फीलिंग होती है, ऐसा गिरते नहीं है लेकिन वो मूव नहीं कर रही होती आंख। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल शॉर्ट सा बता दीजिएगा, जो उन्होंने कहा कि जी मुझे आंख का प्रॉब्लम था, मैं हॉस्पिटल गया, ऑपरेशन करवाया, तो उसके बाद जो है उसके बाद से अब जब पानी पीता हूँ, कुछ खाता हूँ, तो मेरी आंखें ब्लरी विजन आना शुरू हो जाता है। तो बड़े परेशान भी थे, उन्होंने कहा कि यार मैं पहले ठीक था, अब ज़्यादा ख़राब हो गया। इसका कोई डायरेक्ट तो लिंक नहीं है कि हम खाने पीने से हमें कहें कि आंसू जो विजन में कोई ताल्लुक हो, लेकिन ज़रूर कोई इनके आंसुओं में कोई ड्राइनेस है, आंसुओं में कोई मसला है, या कोई शुगर ऊपर नीचे होती है तो बॉडी इफेक्ट होती है। अच्छा, यानी डायरेक्ट इसका कोई ऐसा वाज़ेह लिंक नहीं है। कॉलर थे हमारे पास, लेकिन टाइम हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में दोबारा हम डॉक्टर साहब को ज़हमत देंगे, दावत देंगे प्रोग्राम में, ताकि आंखों के और जो मसाइल हैं उन पर डिस्कशन की जा सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको हमने थका दिया, इतनी ज़्यादा कॉल्स आई और इतने ज़्यादा सवालों के आपने जवाब दिए, लेकिन लिटरली बहुत से लोग हमारे बहुत से दूर दराज इलाकों में उनको बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं है, अच्छे स्पेशलिस्ट नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर सादिया फारूक की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। तफसीली तौर पर डॉक्टर साहब ने आंखों की बीमारियां, आंखों की मुख्तलिफ कंडीशंस के बारे में बात की। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह कल एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुर्रम गर्देज़ी और डॉक्टर सादिया फारूक को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।